हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड, मसीह में प्रिय आप सबों को हमारे गॉस्पेल रेस के दैनिक प्रार्थना सत्र में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है विपत्ति से हम कैसे उठे। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग विपत्ति में आ जाते हैं। वे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जो हम डेली प्रार्थना करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन वो विपत्ति में पड़े रहते हैं। उन्हें विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता है। तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यही पनपता है कि क्यों हम लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुने जाती है, क्यों हमारे प्रार्थना में इतनी देर होती है आंसर मिलने के लिए या उत्तर मिलने के लिए हमें देर होती है, क्यों हमें जल्दी नहीं मिलती है। हम डेली प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है और हम भावुक हो जाते हैं और हमारे मन में नकारात्मक सोच प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है और हम विश्वास के नींव को तोड़ने लग जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर आज की इस वचन में हमें क्या कहता है। जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हमें किस तरह ये विपत्ति को हैंडल करने की जरूरत है, किस तरह हमें अपने प्रेयर्स को रखने की जरूरत है। आइए हम इस वचन में जानेंगे, जो कि हमें मिलता है नीति वचन उसका 24 अध्याय 16 पद। मैं फिर से कहता हूं, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो इस वचन के पहले जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ प्रभु परमेश्वर धर्मी लोगों की बारे बात करता है। धर्मी लोगों, जब हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय 18 पद में, तो परमेश्वर इस वचन में हमें यह दिखलाता है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जो धर्मी लोग हैं वो, उनके चाल एक चमकते हुए ज्योति के समान है। ज्योति मीन्स लाइट, लाइट के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। जैसा वो रात होता है, प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तो सूरज की रोशनी दोपहर में सुबह से शाम तक में, सुबह से उगने शुरू होती है, दोपहर तक, फिर शाम तक वो ढलते रहती है। लेकिन प्रभु अपने वचन में ये कहता है कि वो दोपहर तक भी प्रकाशित, चमकदार होती है, धर्मियों का चाल। तो इसी तरह परमेश्वर हमें ये कहता है कि हमें अपने आप को, हमें अपने मन को जांचने की जरूरत है। कहीं हम कोई दुष्टाई की जीवन तो नहीं जी रहे हैं, कोई ऐसा जीवन जिसे परमेश्वर घृणा करता है वैसा जीवन तो हम नहीं जी रहे हैं। वही चीज हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। और इसी कारण से शायद हमारे दुष्ट बोली, दुष्ट विचार, गलत सोचने, मार डालने, मारपीट करने वाले, कहीं हम ऐसे कार्य में सहभागी तो नहीं है, या ऐसा जीवन या ऐसा लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे हैं। अपने जीवन को परखने की जरूरत है। ऐसा जीवन जी के जब हम प्रार्थना में या प्रार्थना में व्यतीत करते हैं अपना जीवन, और हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे और हमारी प्रार्थना सुने, तो प्रभु परमेश्वर अपने वचन में ही कहता है, यदि आप दुष्ट लोग की गिनती में होते हो तो आप जैसा है वैसा ही रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप विपत्ति से उठे तो प्रभु परमेश्वर से सबसे पहला वाक्य यही होता है कि आप को अपना मन परखने, अपने मन को जांच कर अपने आप को पश्चाताप करना है प्रभु परमेश्वर के सामने। तभी आपको आपके जीवन में, आपके प्रार्थना में और आपकी प्रार्थना से आपको ब्लेसिंग्स, आशीष, सामर्थ, इन सारी चीजों से आप भरपूरियत जीवन आप व्यतीत करेंगे। जबकि हम नीति वचन उसका 4 अध्याय 16 पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस वचन में हमें यह कहता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे, दुष्ट लोग, तो उनको नींद नहीं आती। तो परमेश्वर इस वचन में यह कहता है कि दुष्ट लोग बुराई ना करे, अगर वो किसी को परेशान नहीं करे, किसी को मारे पीटे नहीं, चिंता ही ना करे, तो उन लोगों की नींद आती नहीं, उन्हें चैन नहीं आता है जब ये कार्य करते हैं, क्योंकि ये कार्य शैतान की ओर से है।
तो हमें अपने प्रार्थना में इन सारी बातों को रखने की जरूरत है। कोई भी प्रकार की हमें हमारे जीवन में कमी घटी हो तो हमें प्रभु परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। इससे आपके जीवन में अवश्य कभी ना कभी एक ना एक दिन जरूर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो प्रभु मैं आशा करता हूं इस वचन से, इस वचन के गहराई को आप जरूर पहचाने होंगे, जरूर आप इस बातों को समझे होंगे। मैं आशा करता हूं कि जब हम अभी प्रार्थना करेंगे तब इन सारी बातों को याद करेंगे और इसी प्रार्थना को गंभीरता से प्रभु परमेश्वर के हाथों में इन प्रार्थनाओं को सौंपेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझको हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जब इन लोगों के लिए जो दुष्टता करते हैं, तो दुष्ट की बोली बोलते हैं, दुष्टता रखने वाले मन रखते हैं, तो उन सारे मनों को, सारे गंदे विचार को पिता परमेश्वर अपने हाथों से उखाड़ फेंकना पिता परमेश्वर, ताकि जब ये लोग अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, वचन को आध्यात्मिक तरीके से समझेंगे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों के बीच में हो लीजिएगा, ताकि वे लोग अच्छी रीति से आपके वचन को समझे, आपके वचन को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और अपने आप को संगति में, एक अच्छी संगति में लाए, और आपसे, आपके पंखों की आड़ में रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन जो हमें इन सारी बातों से बांधता है, ये मैं आशा करता हूं पिता परमेश्वर तू हमारे प्रार्थना को सुनता है पिता परमेश्वर। इन लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के साथ तू खड़े रहना हमेशा, ताकि विभिन्न विपत्ति में भी पिता परमेश्वर तू एक बार नहीं पिता परमेश्वर, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार पिता परमेश्वर तू इन लोगों के साथ खड़े उठना पिता परमेश्वर, ताकि ये आपका धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। और आपके जैसे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करना उचित है। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हुए ये अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में वचन के द्वारा ये आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझको हम इस वचन, इस प्रार्थना के द्वारा देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को तू सुन पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से सुनना और स्वराज में ग्रहण करना। आमीन। तो प्रभु में प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज के इस वचन में, आज के इस मैसेज में, आज के इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर आप सबों को ब्लेसिंग दिए होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन वीडियोस को देखते होंगे। तो इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारा आने वाला वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड।